गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइज, जब से सपने के सास ससुर अपनी पोतियों से मिले हैं, मतलब वो वाला वीडियो जब से लोगों के सामने आया है एंड जो इंसान था वो आपको पता है कौन था, बट उनका जो मेन मोटिव था वो था अपने चैनल को ग्रो कराना, अपने चैनल को चमकाना एंड व्यूज़ के लिए वो सारी चीज़ें की गई थी। और फिर वो वीडियो मतलब पहले डाला जाता है, फिर उसके थोड़ी देर बाद ही वो वीडियो डिलीट किया जाता है। एंड मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्यों ही तो वीडियो डाला और क्यों ही आपने वो डिलीट किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने उनको जो चीज़ चाहिए होगी, जैसे उस वीडियो से उन्होंने अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन किए होंगे, तो वो चीज़ उनको मिल गई और फिर उसके बाद उन्होंने वो डिलीट कर दी वीडियो। तो जब से सपना दी के सास ससुर की ये वीडियो आई है, जब से मतलब वो अपने शिवपुरी वाले घर से निकले हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वो अंशु के घर जाते हैं। उन्होंने दीपावली अंशु के घर ही मनाई थी। और जो अंकल आंटी है ना, वो 30 तारीख से शिवपुरी वाले घर से निकले हुए थे। मतलब आप समझ लो 30 तारीख से वो लगातार अंशु के घर रहे थे दीपावली तक। और एंड सपना दी के पास जब वो आते हैं तो वो लास्ट डे आते हैं, मतलब जब उनको शिवपुरी निकलना होता है वो सेम डे आते हैं। तो काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि अगर जो है सपना दी की बेटियां अपने बाबा दादी से मिलनी तो सपना दी क्यों नहीं दिखाई दी, उन्होंने कोई वीडियो क्यों नहीं डाला। मतलब लोगों का ये सवाल था कि सपना दी ने अभी तक वो वाला वीडियो क्यों नहीं डाला जिसमें उनके सास ससुर उनकी पोतियों से मिलने आए हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि सपना दी उनसे मिली है नहीं मिली है। और जैसा कि आपने देखा होगा, जो सपना दी के सास ससुर हैं वो मतलब गाँव में घर नहीं गए थे, वो आई थिंक वो फतेहपुर सीकरी का कोई मार्केट है, वो लोग वहाँ मिले थे। तो जो हमारे प्यारे भैया जी हैं, तो उन्होंने ही बताया था कि ये फतेहपुर सीकरी है और ये भाभी का गांव है, तो ऐसा ही उन्होंने कुछ बोला था। और जो आरू से वो मिले थे वो गाड़ी के अंदर ही मिले थे। हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिली कि वो घर गए थे या नहीं गए थे। हमने ये देखा आरू गाड़ी में ही अपनी अम्मा की गोदी में बैठी थी और उसमें सपना दी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। और एंड अगर देखा जाए, जब से जो सपने के सास ससुर हैं उनकी वीडियो आई है, अंशु की जो वीडियो आई है, उसमें जो बातें हुई कि अंशु बोलती है कि आरू आरोही की बहुत याद आ रही है, तो जो आंटी हैं वो भी कहती हैं हाँ कि मुझे भी बहुत याद आ रही है। बट उसमें सपना दी का नाम कहीं भी नहीं लेते हैं वो लोग, ना ही अंशु लेती है और ना ही आंटी लेती हैं। तो सपना दी को वहाँ किसी भी तरीके से याद नहीं किया गया था, बल्कि सपना दी ने उस घर को पूरा टाइम दिया है। मतलब अपना जो ससुराल है उस घर को पूरा टाइम दिया है। कहीं ना कहीं सपना दी ने उस घर को बहुत अच्छे से संभाला है, अपना जो टाइम है वो उस घर को दिया है। बट छोड़ो, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। अगर उनको छोटी छोटी बच्चियाँ ही नहीं दिखाई दे रही हैं तो फिर सपना दी तो बहू हैं, तो वो तो क्या ही दिखाई देंगी। तो यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाई कि सपना का वीडियो अभी तक क्यों नहीं आया, और वो झूठ बोल रही थी, उनके जो सास ससुर हैं वो अपनी पोतियों से मिलने आए थे, और बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बोलनी शुरू कर दी। और काफ़ी लोगों ने सपना जी को वही जो उनका काम है हेट पहुँचाना, वो लोग हेट पहुँचाने लगे अपने कमेंट के थ्रू, ठीक है। गलत सलत चीज़ें लिखने लगे कि देखो आ गई सपना की सच्चाई सामने, सपना के सास ससुर इतने अच्छे हैं और वो तो अपनी पोतियों से मिलने आए, तो ये सारी चीज़ें लोग बोलने लगे। फिर फाइनली जो है कल सपना जी का ब्लॉग आता है, काफ़ी लेट ब्लॉग आता है उनका। आई थिंक 10 साढ़े 10 के करीब उनका 10 से पहले आया था या 10 के बाद आया था, मतलब मुझे टाइम पता नहीं है। तो और सपना दी का वो वीडियो आधे घंटे का होता है पूरा। तो सबसे पहले सपना दी ने बताया कि मैं कभी भी कोई भी वीडियो सेम डे नहीं डालती हूँ। एंड काफ़ी लोग ये बात जानते हैं, सपना दी के जो सब्सक्राइबर हैं, जो उनकी ऑडियंस है वो जानती है कि जब से ये सारी चीज़ें हुई हैं तो सपना दी के जो ब्लॉग हैं वो लेट होते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग उनको गलत चीज़ें बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, तो काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, सपना दी के ब्लॉग हैं वो लेट आते हैं, वो लेकिन जो भी चीज़ें होंगी वो दिखाएंगी, ठीक है। तो सपना दी ने बोला कि मेरी आदत नहीं है कि मैं आज ही शूट करूं और आज ही मैं डाल दूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, अपने बच्चों को भी देखना होता है, घर के काम भी देखने होते हैं, और एडिटिंग वगैरह सब कुछ खुद ही उनको देखनी होती है, ठीक है। तो मतलब मेरा जो ब्लॉग है वो लेट ही आता है। उन्होंने सबसे पहले यही चीज़ क्लियर की। दी ने भी बताया कि जो लोग उनको हेट कमेंट कर रहे थे उनसे रिलेटेड, सास ससुर जो आए थे उन सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की कि मैं सेम डे कोई भी चीज़ नहीं डालती हूँ,
कि सबसे पहले मैं वीडियो बनाती हूँ, फिर उसमें एडिटिंग में भी टाइम लगता है। और ऐसा नहीं है कि सारे काम धाम छोड़ के मैं सबसे पहले वीडियो मतलब अपलोड करूँ, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम हैं और अकेली हैं, वो सिंगल मदर हैं, 2 बच्चियाँ हैं, वो भी छोटी छोटी हैं। अगर बच्चे बड़े होते हैं तो ये भी होता है कि चलो बच्चे अपना काम तो खुद कर लेंगे, ठीक है, लेकिन वो छोटी छोटी हैं तो सारे काम सपना दी को ही करने पड़ते हैं। उसके बाद सपना दी ने बताया कि हाँ मम्मी पापा आए थे मिलने और वो 2-3 घंटे रुके थे, ठीक है। और आरू बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे अपने बाबा दादी को देख के, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद उन्होंने अपने बाबा दादी को देखा। बट वो खाली अपनी पोतियों से मिलने नहीं आए थे गाइज, वो एक सौदा करने आए थे। मतलब उनका जो आने का रीज़न था वो केवल मिलना नहीं था या अपनी पोतियों से मिलने का, मतलब सपना दी से तो मिलने का तो था ही नहीं, पोतियों से कह सकते हो कि पोतियों से उन्होंने सोचा कि एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे, पोतियों से भी मिल लेंगे और जो एंड सपना दी से जो चीज़ चाहिए हमें वो भी हमें मिल जाएगी। एंड सपना दी चाहती थी कि वो 2-3 दिन रुकती। उनका मन तो ये भी था कि दीपावली वो लोग यहीं मनाते, क्योंकि उन्होंने दीपावली अंशु के घर मनाई थी, मतलब वो अंशु के यहाँ 6-7 दिन रहे थे। 30 तारीख से वहाँ से निकले हुए हैं और वो लास्ट डे सपना दी से मतलब सब जो बच्चियाँ हैं उनसे मिलने आते हैं, वो भी जब उनको शिवपुरी निकलना होता है। तो भैया ना, एंड अगर देखा जाए तो अंकल आंटी के अपनी सपना दी हैं एंड उनके बच्चे हैं, कायदे में अगर देखा जाए तो उनके अपने वो हैं, उनकी अपनी फैमिली है वो। बट वो अंशु के घर रुके थे, अंशु के घर ही उन्होंने दीपावली मनाई थी, अपनी बच्चों के पास उन्होंने दीपावली नहीं मनाई। वो जो चीज़ें हैं वो सपना को समझ में आती हैं। वही है कि उनका जो अभी टाइम है वो ख़राब चल रहा है, तो वो किसको क्या ही कहें, और ना ही उनकी चलने वाली, अगर वो कुछ कहते भी हैं तो भी उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो उनके सास ससुर हैं वो हमेशा जो है दूसरों की सुनते हैं, दूसरों के कहने से वो चलते हैं, दूसरों की सोच के साथ वो चलते हैं। तो उसमें वो कर ही क्या सकती है। अगर वो दूसरों की सोच के साथ ना चलते तो जो आज जो सिचुएशन है, जो ये फैमिली आज तितर बितर है, तो शायद वो ना होती, ये सारे लोग एक ही साथ रह रहे होते अगर ये चीज़ें ना होती। अगर वो दूसरों के कहने से चीज़ें ना करते तो आज ये फैमिली एक होती, सब एक साथ रह रहे होते, बाबा दादी अपनी पोतियों के साथ, पोतियाँ अपने बाबा दादी के साथ। और आए भी थे तो जो वही हमारे भैया जी जिन्होंने ये सारा रायता फैलाने में कहीं ना कहीं उनका काफ़ी बड़ा हाथ था, तो हमेशा वो मतलब उधर की साइड के लोगों को किसी न किसी को लेके चलते हैं। जो सपना के सास ससुर हैं वो हमेशा जो है उनकी सास के मैके से कोई ना कोई उनके पास होता है। एंड क्यों होता है वो आप भी समझ सकते हो सकता है कि उनको ये, एंड हो सकता है कि वो इसलिए सपने के सास ससुर को अकेला नहीं छोड़ते कि कहीं सपना दी उनको अपनी मतलब जो पोतियाँ हैं उनको देख के जो बाबा दादी हैं वो पिघल ना जाएं, या सपना दी उन्हें कुछ सिखा पढ़ा ना दें। उन्हें ऐसा लगता है ना कि हमारे सिखाने पढ़ाने से ही चल सकते हैं, तो शायद उन्होंने अगर कुछ सिखा पढ़ा दिया तो वो उनके हिसाब से चलेंगे। वही है ना कि जैसा इंसान होता है तो उसकी सोच भी वही होती है, ठीक है। तो उनको ये लगता होगा। और 2-3 घंटे के लिए आए थे बस, ज़्यादा देर नहीं रुके थे। एंड सपना दी ने एक चीज़ और बताई थी कि जो सपना के सास ससुर आए थे उनके आने से पहले अंशु के पापा आए थे सपना दी के पास, और जो है मौसा जी आए थे, जो राजवीर भैया की मौसी हैं मथुरा में जो रहती हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो आए थे। अंशु के पापा और मौसा जी ये दोनों आए थे। तो उनको भेजा गया था सबसे पहले सिफारिश के लिए, कोई प्रॉपर्टी के मामले, मतलब कोई प्रॉपर्टी का मामला था, उसके लिए वो लोग, तो उसके लिए वो लोग आए थे। आई थिंक या तो सपना के सिग्नेचर लेने हों या उनकी सहमति या कुछ भी हो, मतलब कुछ तो उनका कनेक्शन होगा सपना दी का प्रॉपर्टी से, तो इसीलिए, वरना अगर उनका कुछ लेना देना नहीं होता तो वो 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी नहीं सोचते, जो उनको करना होता वो कर देते। बट सपना दी ने मना कर दिया क्योंकि वो इलीगल चीज़ थी, उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। और सपना दी ने बताया कि जो फार्म हाउस है वो लोग उसको सेल करना चाहते हैं, जो सास ससुर हैं सपना दी के वो उसको सेल करना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं जो सपना दी के सास ससुर हैं उनके दिमाग में ये जो चीज़ें बेचने की, अपनी प्रॉपर्टी बेचने की जो ख्याल आया है, कहीं ना कहीं उसमें जो सपना दी की सास के मैके वाले हैं उनका पूरा हाथ है। उन्होंने उनके दिमाग में पता नहीं क्या ही डाला है,
जिसके लिए अंकल जो हैं वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार है। मतलब फार्म हाउस जो कि सूरज भैया और राजवीर भैया दोनों का सपना था फार्म हाउस बनाने का, तो वो बेचना चाहते हैं अंकल जी, ठीक है। बट सपना दी का कहना है कि आपको बेचनी ही क्यों, मतलब उन्होंने तो छोड़ दिया सब कुछ, सपना दी को तो कुछ चाहिए ही नहीं। उन्होंने तो ऑन कैमरा बोल दिया कि मैं, मतलब आपका तो छोड़ो, मतलब उन्होंने अपनी ससुराल की प्रॉपर्टी जो उनके ससुर की कमाई हुई पैसों से ली है उन्होंने, वो तो बहुत दूर की बात है। जहाँ सपना दी के पैसे लगे थे, आपको याद होगा सपना दी ने कुछ प्लॉट लिए थे जिसमें उनका पूरा पैसा लगा हुआ था। मतलब सपना के सपना के जो ससुर थे वो बताते थे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है पैसे, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करने हैं, जो उनकी यूट्यूब की कमाई आती थी। तो उसमें कुछ प्लॉट थे जो सपना दी के नाम से थे, सपना दी ने उसमें अपने पैसे लगाए थे, ठीक है। तो वो तक उन्होंने बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए और सारा सब कुछ आप रखो। एंड सपना का ये कहना है कि आपको बेचनी क्यों है, आपको क्यों बेचनी है। सही भी बात है, ज़मीन जायदाद जो होती है ना आज की डेट में लोग ले नहीं पाते हैं। जो प्रॉपर्टी है आप, मतलब लेना तो दूर रहा, आप जो प्रॉपर्टी है आप उसे भी बेचने की बात कर रहे हो, और वो भी जो आपके बेटों का एक सपना था, आप वो प्रॉपर्टी बेचने की बात कर रहे हो। जो सपने के ससुर कहते हैं कि मतलब अभी जब तक हमें तब तक हमारा है, एंड हमारे जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा होगा। तो जब आप छोड़ोगे, ठीक है, तभी तो उन बच्चियों का होगा। एक तरीके से आप उनका जो फ्यूचर है वो भी दाव पे लगा रहे हो। जो प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हो, फार्म हाउस है या घर है, आप उसको बेचना चाह रहे हो, तो उससे जो पैसा आएगा आप उसका करोगे क्या? क्योंकि नहीं तो आपके कोई अब आगे भी बच्चा है कि इसको पढ़ाना है या शादी करनी है, आपको करना क्या है? जो ये रिश्तेदार है ना वो वही सब ये खा जाएंगे, क्योंकि जो रिश्तेदार हैं उनका मोटिव ही यही था। जो उन्होंने पूरा परिवार तोड़ा है तो वो इसीलिए तोड़ा है कि उनका उसमें फ़ायदा हो सके। जो चीज़ें हैं वो हम सारी, जो रुपया पैसा जो भी है वो हम खा सकें, तो इसीलिए तो उन्होंने सारी चीज़ें की हैं। तो सबसे पहले अंशु के पापा और मौसा जी को भेजा जाता है। एंड अंशु के पापा का तो आपको पता है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी जो सपना का चैनल है वो हड़पने के लिए। उन्होंने पूरा अंशु को सिक्का पढ़ा के भेजा था कि तू इसका पासवर्ड है और सारी चीज़ें तू पता कर, और फिर वो चैनल है वो हम ले लेंगे। जो भी उस चैनल का एक्सेस है, जो कुछ भी है वो तू पता कर। वो तो ये कहो कि अंशु उस टाइम वहाँ रहती थी तो वो चीज़ें उसने नहीं की, और उल्टा जो उसके पापा ने उसको बोला था वो सारी चीज़ें अंशु ने सपना दी को बता दी थी। जो कल सपना की वीडियो आई है, उन्होंने सबके चेहरे दिखा दिए हैं पब्लिक को, सबके चेहरे उन्होंने दिखा दिए हैं पब्लिक को। जो भी उनसे मतलब बड़े प्यार से उनके साथ रहा था, उनके साथ अपना बन के रहा था, चाहे वो सास ससुर हों, चाहे वो अंशु हो, चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो, सबके चेहरे वो सामने लेके आ गई हैं कि किसने उनके साथ क्या किया। एक चीज़ सपना दी ने और क्लियर की, वो उनको लेने नहीं आए थे, वो देखा जाए तो मिलने भी नहीं आए थे, वो आए थे सौदा करने एक तरीके से। जो कि उनको प्रॉपर्टी सेल करनी है, उसमें सपना दी की ज़रूरत है, तो सबसे पहले रिलेटिव को भेजा गया मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए। एंड उसके बाद वो लोग आए थे। उन्होंने सोचा कि उनसे काम नहीं बना तो शायद हम जाएं मिलने, तो शायद सपना दी है वो पिघल जाएं और वो उनकी बातों में आ जाएं। बट सपना दी है ना, वो जमाने की ठोकर लग के ना वो बहुत ज़्यादा समझ चुकी हैं, वो लोगों को समझ चुकी हैं कि जो इस दुनिया में जो लोग हैं वो अच्छा बन के वो आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो वो ये चीज़ समझ चुकी हैं, और उनको अभी तक जो भी धोखे मिले हैं ना वो अपनों से ही मिले हैं, चाहे वो अंशु हो, चाहे वो उनकी दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, उनको अपनों से ही धोखा मिला है। तो ये बात हो गई ख़त्म। जो सपना के ससुर आए थे, सास ससुर आए थे, वो क्यों आए थे, मिलने आए थे, कैसे आए थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी। फिर उसके बाद आती है बात द रॉड चैनल की, जो कि सपना दी ने अंशु को ऑलरेडी दे दिया है। एंड हमने अंशु के मुंह से सुना है कि वो चैनल हमने नहीं लिया है, मतलब हमें चाहिए ही नहीं, उसमें हमारी कोई मेहनत नहीं है, वो मैं डिज़र्व नहीं करती, तो वो चैनल मुझे नहीं चाहिए। बट जो वो चैनल है, द रॉड चैनल है, उसका पासवर्ड भी चेंज हो चुका है, उसकी ईमेल आईडी भी चेंज हो चुकी है। एंड जब सपना दी उस चैनल को लॉगिन कर रही हैं तो वो चैनल लॉगिन हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो चैनल रख लिया गया है।
लेकिन लोगों को यही बता रखा है कि वो चैनल तो हमने लिया ही नहीं है। अगर आपने लिया नहीं है तो वो चैनल लॉगिन क्यों नहीं हो रहा। तो ये चीज़ भी उन्होंने क्लियर कर दी, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को भी लेके सपने को नेगेटिव कमेंट कर रहे थे कि अंशु ने तो वो चैनल लिया ही नहीं है, उसने तो सीधा मना कर दिया, उसको वो चैनल चाहिए ही नहीं, वो तो अपना अब जो पहला वाला चैनल है वो ही नहीं चला पाती। एंड जो अंशु के बाद जो चैनल है वो है द रॉड्स शॉर्ट्स के नाम से जो था, तो अंशु ने उसका नाम चेंज करके बीइंग अंशु रख लिया। और जो सेकंड वाला था जो कि द रॉड के नाम से हैं, वो भी सपना दी ने दे दिया। एंड उसका पासवर्ड भी चेंज हो चुका है, उसकी ईमेल आईडी भी चेंज हो चुकी है, सब कुछ उसका चेंज हो चुका है। फिलहाल वो सपना दी के फ़ोन में लॉगिन नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो गई चैनल वाली बात ख़त्म। और उन्होंने बोला भी है कि आप लोग ये पूछो उनसे कि द रॉड चैनल है वो कहाँ है, उस पर वीडियो क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, ये हो गया द रॉड चैनल। एंड फिर हम आते हैं अंशु के ऊपर। काफ़ी लोग जो है सपना दी को इस चीज़ के लिए भी हेट कमेंट करते थे कि आपने अंशु को धोखा दिया और उसे आप बोलती थी कि वो मेरी बेटी की तरह है, बट आपने उसको अपनी बेटी नहीं समझा, आपने उसे अपने से दूर कर दिया, उससे रिश्ता तोड़ दिया, ये सारी चीज़ें। एंड काफ़ी लोगों ने अंशु को भी बोला था कि आप अपनी भाभी का नाम क्यों नहीं लेती हो। तो उस पर सपना दी ने कहा कि मैं कौन सा उसकी सगी भाभी हूँ। मतलब जो कल सपना दी का वीडियो आया है उसमें हमने उनमें काफ़ी चीज़ें बदली हुई देखी, सपना दी में काफ़ी चीज़ें बदली हुई देखी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस देखा, सपना दी के अंदर हमने कॉन्फिडेंस देखा। और कहीं ना कहीं सपना दी को इस चीज़ का दुख भी था कि जिनको उन्होंने प्यार किया, जिनको उन्होंने अपना समझा, कहीं ना कहीं सारे लोगों ने उनको धोखा दिया। जिनको वो अपना समझ रही थी, अभी तक भी समझती आ रही थी, जैसे कि अंशु को वो अपनी स्ट्रेंथ मानती थी। मतलब उनको ये था कि अंशु अगर मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पूरी दुनिया अलग रहे, बट अगर अंशु साथ है मेरे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अंशु मेरी स्ट्रेंथ है। लेकिन अंशु ने भी कहीं ना कहीं अपना जो है रंग दिखा दिया। मैं बताती हूँ वो कैसे। वो ऐसे कि जो हमारी प्यारी दीदी हैं, जो प्यारी दोस्त हैं, जो सपना दी की दोस्त थी, है नहीं मतलब दोस्त थी, उन्होंने सपना दी के ऊपर इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगाए थे। आपको याद होगा उस औरत ने बोला था सपना दी जिस फ्लैट में रहती थी, मतलब ग्वालियर में जिस फ्लैट में रहती थी, जो कि उन दोस्त ने दिलाया था, तो उस फ्लैट में बहुत सारे कर्म कांड होते थे। एंड कर्म कांड कोई छोटा शब्द नहीं है, बहुत ही बड़ा शब्द है, बहुत बड़ी गाली है। तो वो सारी चीज़ें जो है उस औरत ने सपना दी को बोली थी, बट वहीं ठीक है। और उसी औरत को अंशु फॉलो करती है इंस्टाग्राम पे भी एंड यूट्यूब पे भी। अंशु उस औरत से अभी भी कनेक्ट है। मतलब उसने एक बार ये भी नहीं सोचा कि मेरी भाभी को इसने इतने गंदे शब्द बोले, इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए, तो मतलब उसने एक बार भी अपनी भाभी के बारे में नहीं सोचा। कहाँ वो लड़की भाभी की तारीफ़ करते करते थकती नहीं थी। सपना दी के हर बुरे टाइम में वो लड़की कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती थी उनके साथ में, सपना दी के साथ में। उनकी जब तबीयत ख़राब होती थी तो अंशु ही थी जो कि उनकी केयर करती थी। आपको याद होगा शिवपुरी में जब उनकी तबीयत ख़राब होती थी तो अंशु, चाहे खाना हो चाहे कुछ भी हो, अंशु ही करती थी सब कुछ। यहाँ तक कि अंशु के पापा ने जो गेम खेलने की कोशिश की सपना दी के साथ, वो सारी चीज़ें उसने अपनी भाभी को बता दी थी। तो जो ट्रस्ट था ना वो यहीं से था सपना दी को। बट आज की डेट में वो उनके दुश्मनों के साथ खड़ी है, वो उनके दुश्मन का साथ दे रही है, उनकी हाँ में हाँ मिला रही है कहीं ना कहीं। बट फिर भी सपना दी ने बोला कि प्लीज़ आप अंशु को हेट मत दो, वो बच्ची है। एंड मुझे नहीं लगता कि वो बच्ची है, उसको सब समझ में आता है, सारी चीज़ें समझती है। वो बच्ची तो नहीं है, वो बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं है, उसको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। बट सपना दी ने फिर भी कहा कि आप उसको हेट मत दो। एंड इसी चीज़ से बचाने के लिए सपना दी ने लाइव में आके ये भी बोला था लोगों को, वो इसीलिए बोला था कि जो लोग हैं वो उनके रिश्ते को जज ना करें या अंशु को हेट ना दें। वो इसलिए उन्होंने बोला था कि अंशु और हमारे बीच में बातें होती हैं, सोशल मीडिया पे हम नहीं हैं, बट हमारे बीच में ऑफ कैमरा बातें होती हैं। वो इसीलिए बोला था कि जो लोग हैं वो उनके रिश्ते पे सवाल ना उठाएं और अंशु को हेट ना दें, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला था। बट
उस चीज़ का मान भी नहीं रखा गया। बट अंशु ने उस चीज़ का मान भी नहीं रखा, अपनी भाभी की इस बात का भी मान नहीं रखा। और जो दोस्त हैं, अंशु उनको पूरा पूरा सपोर्ट कर रही थी। और कल ही मैंने देखा है, कल ही मैंने अंशु का अकाउंट चेक किया, तो उसमें कल जो है अंशु की मतलब एक आता है फॉलोअर, ठीक है, एक आता है फॉलोइंग, जिसको आप फॉलो करते हो, तो उसमें वो मैडम नहीं थी और फॉलोअर में थी वो। कल ही मैंने चेक किया। तो सपना जी ने बोला है कि अंशु तू इन सारी चीज़ों में मत पड़ और तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और तू दोस्ती के चक्कर में मत पड़, क्योंकि तूने मुझे देख लिया कि मैंने दोस्ती करके और जो रिश्ते निभा के मैंने क्या पाया है और क्या मेरे साथ हुआ है। उन्होंने इस चीज़ के लिए अंशु को बोला कि तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। काफ़ी लोग सपना जी को इस चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं कि अंशु सपना जी के साथ में रह के ऐसी हो गई, ठीक है, सारी चीज़ें जो हुई हैं वो सपना दी की वजह से हुई हैं। तो आप ये देखो ना कि अंशु अभी किस माहौल में रह रही है। वो उन लोगों के बीच में रह रही है जो कि जिन्होंने सपना दी का पूरा घर तोड़ा है। जो लोग आज 3-13 हैं ना, वो सारी उन लोगों की वजह से हैं। तो कहीं ना कहीं वो उन लोगों के बीच में रह रही है और कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग होती है सपना दी के लिए घरों में। जो प्यारे भैया हैं और जो अंशु के पापा हैं, वो अभी भी मतलब सपना दी के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। तो उस जगह वो रह रही है। और वही है ना कि एंड माँ बाप चाहे कितने भी बुरे हों, तो बच्चा अपनी माँ बाप की बुराई कर नहीं सकता। बट हाँ, इतना तो कर सकती है ना कि मतलब जहाँ चीज़ें गलत हैं वहाँ उनका साथ ना दे। जैसे कि जो प्यारी दोस्त थी, तो उनको अभी तक फॉलो कर रही थी, तो उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि उसने मेरी भाभी को क्या बोला है क्या नहीं बोला है। उसे तो हैंड टू हैंड ब्लॉक कर देना चाहिए था। इतना तो वो समझती है। अगर वो ये चीज़ करती तो समझ में आता। इसका मतलब उसने भी कहीं ना कहीं सपना दी का फ़ायदा उठाया है अंशु ने। लेकिन फिर भी सपना दी ने अंशु को यही बोला है अपनी वीडियो के थ्रू कि पढ़ाई पे ध्यान दे और ये दोस्तियों के चक्कर में मत पड़। हालांकि सपना दी को ये चीज़ बहुत बुरी लगी, जो अंशु जो दोस्त हैं उनको फॉलो कर रही थी, उनसे कनेक्ट थी, ठीक है, उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी है। और सपना दी ने बोला भी था, कौन सी मैं उसकी सगी भाभी हूँ, मैं तो उसकी दूर की भाभी थी, तो शायद उसको वो चीज़ें बुरी ना हो। एंड अंशु ने, आपको याद होगा, एक चीज़ और बोली थी अपनी वीडियो में कि पता नहीं भाभी को इतना फ़र्क क्यों पड़ता है नेगेटिव कमेंट से। मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मैं तो देखती ही नहीं हूँ। बट कहीं ना कहीं जब चीज़ें अपने ऊपर आती हैं ना, तब पता चलता है कि क्या होता है। कहीं ना कहीं जो है हम इफ़ेक्ट होते हैं उन नेगेटिव कमेंट्स से, ठीक है, हेट से। तो जब अंशु को हेट कमेंट आए तो आपने देखा होगा अंशु ने कितना लंबा गैप लिया था, उसने कोई वीडियो नहीं डाली थी जब उसको नेगेटिव कमेंट मिले थे। और नेगेटिव कमेंट मिले थे उसको जब वो सपना दी के लिए जो हेट कमेंट थे वो अंशु की तरफ से लाइक हुए थे, तो उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा हेट मिला था, तो उसने उस टाइम काफ़ी लंबा गैप लिया था। तो कहीं ना कहीं वो भी इफ़ेक्ट हुई थी इन चीज़ों से। तो सपना दी ने वही बोला कि इंसान को तभी मतलब दूसरों का दुख तभी समझ में आता है, या उस दुख को इंसान तभी फील कर पाता है जब उसके साथ वो चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं सपना दी ने लोगों को दिखा दिया, उनकी जगह, उनके जो चेहरे हैं वो दिखा दिए हैं। एंड कहते हैं ना कि समझदार को इशारा बहुत होता है। एंड जिनको भी सपना दी ने चाहा, जिनको भी प्यार किया, जिनको भी अपना समझा, तो उन सारे लोगों ने सपना दी को कहीं ना कहीं धोखा दिया है। तो बस सपना दी ने लास्ट में अपनी वीडियो में यही बोला कि बस मैं एक बार अपने सास ससुर से, क्योंकि वो लोग कभी ऐसा मौका देंगे ही नहीं कि वो कभी अकेले मेरे पास आके मेरे से बात करें या मेरे से पूछें कुछ भी, क्योंकि हमेशा उनके साथ में कोई ना कोई बॉडीगार्ड आता है। जैसे इस बार जो प्यारे भैया जी हैं वो आए थे साथ में गाड़ी ड्राइव करके, तो उनको अकेला छोड़ा ही नहीं जाता है। जो सपने के सास ससुर हैं उनको वो लोग अकेला छोड़ते ही नहीं हैं। उनको भी कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं सपना दी मतलब उनको कुछ अपनी तरफ ना कर लें, या पोतियों को देख के उनको तरस ना आ जाए, या मतलब उनको ये डर है। तो वो हमेशा उनके साथ में चलते, जब भी मतलब यहाँ आने की बात हो सपना दी के पास, तो हमेशा वो साथ चलते हैं। तो सपना दी ने अपने सास ससुर को अपनी वीडियो के थ्रू ही बोला कि पापा जी आप एक बार जो आपका दिल कहता है आप वो करके देखो। अगर आपका दिल कहता है कि आपको ये सारी प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक है, और सब कुछ यहाँ से बेचना है, तो आप बेच दो। आपको रिश्ता तोड़ना है वो भी तोड़ दो,
क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी सब कुछ छोड़ रखा है। मतलब मैंने तो, आपका तो छोड़ो, मैंने तो अपना ही छोड़ रखा है, तो मुझे क्या ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और रही घर की बात, तो गाड़ी तो उन्होंने ले ही ली है, सपना दी ने। रही घर की बात, तो वो भी वो ले ही लेंगी। उन्होंने बोला है कि मेरे हाथ पैर अच्छे से रहें, मैं घर भी ले ही लूँगी, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपनी बच्चियों पे ध्यान देना है। और बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो प्रॉपर्टी है, जो फार्म हाउस है, वो दोनों भाइयों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार से वो बनाई है, तो वो आप ना बेको। बाकी सपना दी की चलने वाली है नहीं, क्योंकि जो लोग जैसा चलाएंगे उनको वो वैसे ही चलेंगे, जो लोग कहेंगे तो उनको करना वही है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दी हैं। फिलहाल सपना दी के अंदर कल एक कॉन्फिडेंस था, एंड कहीं ना कहीं उनको जो जिन रिश्तों से उनको थोड़ी सी आस थी कि हाँ भाई शायद गलतफहमियां हो सकती हैं, तो वो भी दूर हो गई हैं। तो उन्होंने सबके चेहरे देख लिए हैं, सबके चेहरे दिखा दिए हैं। क्योंकि जो लोग हैं ना, वो सपना दी से ही क्वेश्चन पूछते थे, चाहे कोई भी रिश्ता हो, तो हमेशा जो सवाल जवाब है वो उनसे ही करते थे। तो सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी, सबके चेहरे दिखा दिए, एंड उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, सब कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि जो उनके सास ससुर हैं, तो वो मतलब किसी चीज़ के लिए उन्हें कन्विंस करना चाह रहे थे, तो वो चीज़ की मैं कर नहीं पाऊँगी। वो इलीगल चीज़ थी कोई, तो उन्होंने मना कर दिया, वो चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी। एंड उन्होंने अपनी ऑडियंस को ये भी क्लियर कर दिया कि जो उनके सास ससुर थे वो उनको लेने नहीं आए थे, तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।